सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर शाह जी हम मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। खुलासा ग्रंथ है प्रकरण 1, चौपाई नंबर 11-12 पाठ करते हैं। नूर मकान से पैदा हुई ये जो गिरो फिरस्तना, कायम वतन से उतरे सो पहुँचे न हकीकत बिना। ये बेबरा सिपारे आम में इन्ना इंजुलना सूरत, रूहें फिरस्ते दे सलामती, करे हुक्म फजर बखत, करे हुक्म फजर बखत। सराशमा जी। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज वेद का सार बताते हुए कहते थे कि अक्षर ब्रह्म के नयन के पल में इशारत कई कोटि ब्रह्मांडो बचत खपत। तो वेदों में उन्मेष निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलयोदयो, पादस्य विश्वभूतानि त्रिपाद समृतम दिवी करके कुटस्थ अक्षर ब्रह्म का चौथा पाद से विश्व ब्रह्मांड बनता है और उनका 3 पाद सबलिक केवल सत्स्वरूप, उनकी बुद्धि, उनके चित्त, उनके अहम हमेशा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के चिंतन में डूबे रहते हैं। उनका मन एस्पेक्ट अव्याकृत ही बेहद लीला का स्मरण करते हैं और उसमें आनंदित रहते हैं। मन का कल्पना है। उसी गुण को राजी महाराज ने, परब्रह्म परमात्मा ने उसी गुण को अपने हुक्म द्वारा परामर्शी डाल के उसको संसार बना दिया। संसार बनने में कारण बन गया। तो अब क्या हुआ? खेल संचालन हुआ। इस तरह से वो अक्षरातीत को भी दर्शन करने जाते हैं। अक्षर ब्रह्म कुटस्थ तद्धामनि कृष्ण दर्शन लालसा। अक्षरातीत श्री कृष्ण का दर्शन करने तो कुटस्थ अक्षर ब्रह्म भी जाते हैं। सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज को साक्षात धामधनी स्वरूप पर ब्रह्म ने ये सारी चीज बताई। जब प्राणनाथ जी दिल्ली पहुंचे, जब मुसलमानों को समझाने का समय आ गया, उनका वेद में जो चीज है, वैदिक सनातन में जो गुण है, उसमें जो परब्रह्म का संकेत है, अक्षरात परतः पर, ऐसे ही नूर से परे नूर तजल्ला, जबरुत से परे, इस तरह से शब्द बहुत सुंदर आया। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु ने आहा, मैं ब्रह्मात्मा परम धाम से खेल देखने आने में पता नहीं कहाँ ये आत्मा कहाँ होके परम धाम को भूलेंगे और संसार को पकड़ेंगे। तो उनको जगाने के लिए, उनको स्मरण कराने के लिए अलग अलग भाषा में, अलग अलग शैली में, अलग अलग दृष्टांत द्वारा वही चीज समझाया गया है। तो उनको जैसे ही सनंद ग्रंथ राज्य ने दी, हुक्म द्वारा सनंद ग्रंथ उतरा, तो पूरी चीज उसके असलियत पता चला। लेकिन उस समय के ये कट्टरवादी अपनी जो है भाषा में, अपने लिपि में न हो तो देवनागरी लिपि
उनको सुनना ही नहीं है। फिर उन्होंने मुल्लाओं को रखते हुए पैसा दे दे करके छुप छुप करके उसको फिर अरबी में लिखवाया, फारसी में लिखवाया, उर्दू में लिखवाया और उस उर्दू वाला ग्रंथ को हिंदी में ट्रांसलेट करवाया समझाने के वास्ते। उन्होंने पहले प्रण किया इनको मैं दावत करूं, इनको मैं उपदेश से कोशिश करता हूं। महापुरुषों का लक्षण धरती किताब से हिसाब से परब्रह्म के स्वरूप महामति प्राणनाथ जी तो सर्वज्ञ सर्वसंपन्न स्वरूप, तो कोशिश जारी है। उसी में से उन्होंने पूरा विश्व को जानकारी दी कि तुम धर्मशास्त्र को लेकर के आपस में झगड़ा मत करो और तुम्हारा शरीयत कर्म कांड को लेकर के भी झगड़ा मत करो। जब जिसमें ब्रह्म तत्व के लिए जब जाते हो उसमें एकीकरण है। इसलिए जुदे जुदे नाम गावहीं जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में। धनी सबों का एक परमात्मा, वो सब एक है। लेकिन एक बोलते समय तुम जो है कर्मकांड के बुद्धि से सृष्टि के जो है सनातन उसी को एक बोलते हो, वो नहीं। ला इल्ला इल्लाह जो है वो एक है। इसलिए तीन सृष्टि है, क्षर एक नहीं है, अक्षर एक नहीं है। अक्षर और अक्षर ये सृष्टि और सृष्टि के कारण बनते हैं, लेकिन महाकारण तत्व जो है कुरान में हो चाहे पुराण में हो वो तत्व एक ही है। और वही तत्व जो है बहुत से वक्ताओं के आधार पर अभी मेरे मुखारविंद से प्रकट होकर के अपनी घर की बातें, अपना अरसाजिम की बातें रख रहे हैं। तुम ये जो हिंदू का चश्मा, मुसलमान का चश्मा जो लेके बैठे हो ना, सब हटाओ, वो रंग रूप वो सब हटाओ। वो एक शुद्ध चैतन्य परब्रह्म का अंश हो करके इसको श्रवण करो, मनन करो, क्योंकि तुम्हारे ग्रंथ में लिखा हुआ है मुसलमान भाइयों, क्या लिखा हुआ है? नूर मकान से पैदा हुई लिखा हुआ है। नूर मकान अक्षर ब्रह्म से पैदा हुई है। ये जो गिरो फिर स्तन, उस जो वहां से ये पैदा हुई है और कायम वतन से उतरे हैं, सो पहुंचे न हकीकत बिना। इसमें बहुत सारी बात इसके अंदर है। नूर मकान से पैदा हुई, ये जो गिरो जमात फिरस्तन, देखिए इसमें ईश्वरी सृष्टि भी नूर मकान से आए हैं, जिसको फिरस्तन कहा है। और अक्षर ब्रह्म के ही सपना के स्वरूप जब नारायण बन जाते हैं, क्षर बन जाते हैं और ला करके कुरान में बोला, उनसे भी सृष्टि बनी, उसको जीव सृष्टि कहा जाता है, जिसको आम खलक कहा जाता है। उसके आम खलक के अंदर में मेकाइल, अजाजिल और इज़राइल, ये तीन जो है ट्रिनिटी जिसको बोलते हैं बाइबल में, जिसको त्रिदेव बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी फिरस्तन है। वो भी अक्षर से उत्पन्न हुए लेकिन सपना के हैं। और अक्षर के ही एरिया से जो है पंचवासना भी आए हैं और अक्षरधाम से ही परब्रह्म परमात्मा का प्रेम लीला देखने वाले वृत्ति जो ईश्वरीय शक्ति होकर के आए हैं। फिरस्ताना में जगह जगह उसको प्रसंग को देख करके उसमें अर्थ देखना होता है। फिरस्ताना बहुत अर्थ में, इसी तरह आदम शब्द बहुत अर्थ में। नारायण बोलने से भी नहीं, शेष नारायण है, विष्णु नारायण है, आदि नारायण है, सूर्य नारायण है, चंद्र नारायण है, पता नहीं क्या क्या 12 नारायण धरती में। तो नारायण एक बोलने से थोड़ी नहीं होता है। इसी तरह आदम अलग अलग अर्थ में है। तो यहाँ गिरो फिरस्तन है। और कायम अखंड शब्द जब आया तो अखंड शब्द, अक्षर ब्रह्म भी अखंड ब्रह्म अखंड है, अक्षरातीत भी अखंड है और अक्षरधाम भी अखंड है। अक्षरातीत धाम नूर तजल्ला, नूर और नूर तला दोनों कायम है, दोनों अखंड है।
इसलिए वतन से अक्षरधाम परम धाम से उतरे, दोनों अखंड हैं, उतरे हैं कौन? ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। लेकिन ये दोनों जो है दोनों आत्माओं में एक हकीकत जो है वो ज्ञान का मंजिल, ईश्वरी सृष्टि को तो जानना ही है, हकीकत भी जानना पड़ेगा, मार्फत भी जानना पड़ेगा, वो है ब्रह्म सृष्टि। इसलिए शरीयत के अंदर भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है, उपासना के अंदर भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है, विज्ञान के अंदर भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है, और विज्ञान के अंदर भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है। अर्थात मार्फत के अंदर भी शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत है। ब्रह्म सृष्टियों का जो मार्फती है उनका तो कर्मोपासना ज्ञान विज्ञान जो भी करेंगे उनको परम धाम परक ही होगा। ईश्वरी के अंदर जो है कर्मोपासना ज्ञान विज्ञान जो है वो अक्षरधाम परक होगा, और जो जीव सृष्टि के अंदर कर्मोपासना ज्ञान विज्ञान है वो क्षर ब्रह्मांड का ही होगा। इसीलिए एरिया पहला अलग करना है, सृष्टि अलग करनी है, उसके बाद फिर समावेश करना है। अब सबको तारतम ज्ञान आया, इलम लुदनी आया, नुक्ता इलम आया, मोहम्मद ने 1000 साल बाद जाहिर होने की वजह हो गया है। अब प्राणा जी बोल रहे हैं सब मिल करके अब मार्फती जो ब्रह्म सृष्टि की रहनी है, जिसमें कर्मोपासना ज्ञान विज्ञानी है, लेकिन 25 वर्ष परम धाम के विषय में जानना और उनके उपासना करना, उनके विषय में ज्ञान अर्जन करना और उनके प्रेम में डूब जाना, ये ब्रह्म सृष्टि की रहनी है। उसी रहनी में अब जो है संपूर्ण जीव को भी तारतम द्वारा अपने अपने बर्तन अपने अपने क्षमता अनुसार को करना वही है। इस तरह से ब्रह्म सृष्टियों के रहनी में जब डूब करके करेंगे तो उनका विस्तक आनंद है, मोक्ष मिल जाएगा, उनका आशीर्वाद है। और ईश्वरीय आत्मा परम धाम का आचरण करते हुए परम धाम के ही स्वरूप में होकर के वो अक्षरधाम में अपनी धाम देने की लीला को महसूस करेंगे। और ब्रह्मात्मा अपने ही घर की है तो वो अपने घर का परातम में खड़े होकर के परम धाम, उन्हें कोई पक्षपात नहीं, वो बस उसको एरिया बता दिया। और कल्याणी कलन है, जो झूठे में मर रहे थे उनको सच्चा दे दिए, अखंड कर दिए। इससे ज्यादा मेहर कितना कर सकते? जब झूठा को सच कर दिया, सपना को जागृत का स्वरूप दे दिया, इससे ज्यादा मेहर क्या हो सकता है? ये परम ब्रह्म परमात्मा तारतम की महिमा है। तो यहाँ बोले कायम उतर से उतरे, सो पहुंचे न हकीकत बिना, उनको ज्ञान जरूरी है, तारतम ज्ञान के बिना पहुंचेंगे नहीं, सीधी सी बात है। ऐसी बात बताइए। तो इसको प्रमाण देते हैं, कहाँ है ये वाला भाव, ये वाला बात कहाँ है कुरान में? बोले ये बेबारा, ये वर्णन सिपारे आम में आम सिपारा, एक स्कंद, जैसे भागवत में स्कंद होता है, उसके बाद अध्याय होता है, उसका श्लोक होता है, इसी तरह कुरान में सिपारे होता है, पारा होता है, और उसमें आयत होता है। हमारे यहाँ श्लोक जैसा वहाँ आयत बोलते हैं। गीता में अध्याय है, उसके बाद श्लोक है, भागवत में स्कंद है, अध्याय उसके बाद श्लोक है। ऐसे ही कुरान का एड्रेस दे रहे हैं आम सिपारे में। और उनका सूरत जो प्रकरण बोलते हैं वो सूरत इन्ना इंजुलना प्रकर सूरत में क्या लिखा है? वहाँ लिखा हुआ है रूहें फिरस्ते दे सलामती। रूहें फिरस्ते जो है वही सलामती देते हैं, वही संरक्षण देते हैं। किसको? जीव सृष्टि को। कैसा संरक्षण दिया? तुम्हारा पावही दुनिया 14 तबक यत पूजा प्रभावे नैव जीव सृष्टि उदाहरण। ये जो वैदिक मंत्र में, वैदिक चिंतन में अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्मरूपिण, ब्रह्मरूपी ब्रह्म ही रूप वाला आत्माएं खेल में आएंगे और वो क्या करेंगे? उनकी पूजा से, यत पूजा प्रभावे नहीं है, उसके पूजा के प्रभाव से जीव सृष्टि उदाहरणम, जीव सृष्टि का उद्धार होने वाला है, होगा। भविष्यवाणी प्राण जी उसको हवाले देते हुए, उसका प्रमाण देते हुए कहा
कि देखो ये कोई जमात है जिनके लिए सृष्टि बना हुआ है। वो बोलना नहीं कि मैं वो नहीं बोल रहा कि मैं वो जमात में हूँ। मैं बता रहा हूँ और कार्य को देखो, उसे पकड़ो। मैं क्यों बोलूं? अगर ऐसा ज्ञान जब यहाँ है शास्त्र में, तुमको नहीं मिल रहा है तो तुम्हारे में कमी है। जब बताने वाला बता ही रहा है तो बोले बताने वाला दूसरा कोई नहीं है, वही परब्रह्म परमात्मा बता रहा है। तो वही रूहें परम धाम से आई आत्माएं, वही फिरस्ती अक्षरधाम से आई आत्माएं, वो दे सलामती, वो संरक्षण देंगे। क्यों? ब्रह्म सृष्टि आते समय ब्रह्म भी आ गए, परब्रह्म भी आ गए। ईश्वरीय सृष्टि आ रहा है तो अक्षर ब्रह्म भी आ गए। तो आकर के ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन बोलने वालों को उन्होंने अक्षरातीत की भक्ति, परब्रह्म परमात्मा ज्ञान स्वरूप लीला दे दिए हैं, इसलिए उसी से सलामती होना है। और करे हुकुम फजर बखत, मोहम्मद ने ये सारी बात लक्षण कहते हुए, कब होगा ये सारे घटना? तो बोले वो फजर के वक्त में होगा, उजाला का समय में होगा। उजाला का समय मतलब अभी अंधेरा है क्या? अभी अंधेरा है। अंधेरा है तो हम खुदा का नमाज पढ़े कैसे अंधेरा होता है? हम 5 बस नमाज कर रहे हैं, आप ही ने बताया वो रास्ता है। तो अंधेरा मतलब जो खुदा ने मुझे कहा है मार्फत मैं आके बताऊंगा। जब तक मार्फत परमधाम का ज्ञान, अरसाजिम का ज्ञान तुम्हारे हृदय में प्रकट नहीं होगा, तब तक तुम्हारा हृदय अंधकारी रहेगा। ये वाली अर्थ है। वो अंधेरा है। तुम सूर्य का उजाला, पैगंबर आए उजाला, ऐसा नहीं। पैगंबर आने से नहीं होता है। पैगंबर ने जो पैगाम दिया है, उस पैगाम के अनुसार जब खुदा जाहिर होगा तब उजाला होगा। वो 11वीं सदी है, 10वीं 11वीं 12वीं सदी है। वो मेरे जाने का 1000 साल बाद की घटना बता रहा हूँ। तो धनी ने उसको यहाँ जाहिर करते हुए कहा, करे हुकुम फजर, करे हुकुम, उन्होंने हुकुम कर दिया है, फजर के वक्त में होगा, उजाला के वक्त में होगा, वही क़यामत का दिन होगा। इस तरह से लिखा हुआ है। अब 13 नंबर चौपाई में चले। ये पैदा, ऊपर बोले नूर मकान से पैदा हुई करके 11 नंबर चौपाई में। 13 नंबर चौपाई में बोला ये पैदा, वो सृष्टि की बात आ गई। बनी आदम की, बनी मतलब वंशज, आदम की वंशज है ये। पैदा जो सृष्टि है ना, ये आदम का वंशज है। अजाजिल के साथ जो आदम आता है वो आदम ही है, लेकिन दूसरे अर्थ में। यहाँ जो आदम से बन सृष्टि बनी है वो अलग ही प्रसंग में है। इसलिए कि पहले ही मैंने बोला आदम शब्द बहुत अलग अलग प्रसंग में आता है। जैसे गीता में मन शब्द कभी कभी इंद्रियों को भी मन कहा है, कभी मन को भी मन कहा है, आत्मा को भी मन कहा है, कभी मन को भी आत्मा करके कहा है। जैसे पिताजी के एड्रेस में आत्मजा बोलते हैं ना, आत्मजा मतलब जन्म लेने वाला। तुम किसके आत्मजा हो? जैसे तो पुत्र आत्मा थोड़ी है, मन से उत्पत्ति है। मन को आत्मजा, मन से उत्पन्न वाला का आत्मा शब्द प्रयोग किया कि नहीं किया? ये पैदा सृष्टि बनी आदम की वंशज है। ये जो सकल जहान, सारी सृष्टि सकल जहान किसकी वंशज है? आदम की वंशज। अच्छा, तो आदम का वंशज मतलब जब नूर मकान से पैदा हुई, अक्षर ब्रह्म से पैदा बोला, फिर बोला आदम का वंशज है। तो नूर मकान अर्थात नूर अक्षर ब्रह्म और आदम में क्या फर्क? अक्षर से सृष्टि हुई बोलना और आदम से सृष्टि हुई बोलना एक जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो अक्षर से उत्पन्न बोलना और फिर नारायण से उत्पन्न बोलना, तो इसमें फर्क है कि नहीं? आप
अक्षर ब्रह्म के उन्मेष निमेष अभ्याम में तो ऐसा करोड़ों नारायण बनते मिलते हैं। नारायण स शंभु स समृत्य स गुणानुभव। तो वैदिक मंत्रों में, ज्ञान में जो कॉन्सेप्ट है वही कुरान के बातुन्य अर्थ में वही मिल रहा है। सदगुरु प्राण जी महापुरुष इसलिए बोल रहे हैं, अरे 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 ये तो हमारी घर की बात, हमारी तारतम्य ने बताया हुआ सारी बात इसमें लक्षणार्थ बताया हुआ है। तो बोले नूर मकान से पैदा हुई मतलब अक्षर ब्रह्म से पैदा होने बात, उनके उनमें शनि में से इतना बनता है। बिजली तो पावर हाउस से आता है, तो बीच में ट्रांसफार्मर होता है कि नहीं होता है? होते हमारे घर तक आते समय स्विच बोर्ड होते हुए आता है कि नहीं आता है? ऐसे मूल में अक्षर ब्रह्म सृष्टि करता है, लेकिन अक्षर ब्रह्म अलग अलग ब्रह्मांड जो इतना बनता है, एक एक ब्रह्मांड में एक एक आदम है, अर्थात एक एक नारायण है। तो अब अक्षर ब्रह्म का सपना का स्वरूप आदि नारायण, उसने एकाम भाव श्याम बोलने पर सृष्टि नारायण सृष्टि बन गई। इसी तरह खुदा से जो आदम, आदि मानवला आदम बोलते हैं, जैसे नारायण आदि नारायण, आदि सूर्य को नारायण को आदि नारायण, उसके बाद शेष में एक नारायण है, शेष नारायण, बीच में एक नारायण विष्णु नारायण मिल गया। तो आदि नारायण शुरू में, शेष नारायण विष्णु, बीच का नारायण विष्णु नारायण। शिष्य संचालन करने का ये 3 फैकल्टी है। ऐसे ही नूर अक्षर ब्रह्म का प्रतिबिंब आदम आदि नारायण ने एकाम भविष्यम बोला तो आदम की बनी, आदम का वंश सृष्टि हो गया, इसीलिए नारायण सृष्टि कहा जाता है। इसको नारायण सृष्टि, नारायण एकाम भविष्यम बोलने पर नारायण का वंश चालू हो गया। तो धरती में तो पत्नी को कभी कभी पूछते हैं आपका नारायण कहाँ है करके बोलते हैं, क्योंकि वो तो लक्ष्मी होके बैठ गई घर में, तो उसका तो नारायण तो जरूर होता है ना। तो मेरो नारायण कोई कता गा, तो वो नारायण ने इच्छा की तो इच्छा शक्ति वो पत्नी आ गई, तो पत्नी उस नारायण की इच्छा शक्ति हो गई। और विराट तो घर में ही ज्ञान है। और एक ओम बहुश्याम बोले वंशज पैदा हो गए, और उसको वंशावली नाम लिखा दिया, बराल का वंशावली, अधिकारी का वंशावली, खदियोड़ा का वंशावली, अब किताब लिख दिया गया, और उसका फैमिली ट्री लिख दिया। ऐसे सृष्टि का भी फैमिली ट्री है ना, उसको बोलते हैं वंशज। ये पैदा बनी आदम की, ये जो सकल जहान, सारी सृष्टि, जहान मतलब सारा विराट सृष्टि, क्या है इसमें इतना बड़ा करके कुछ टेंशन मतलब, ये कितना बड़ा है। अंडज पिंडज स्वेदज 4 खान बना दो उसको। उसके बाद 5, सबके शरीर में 5 तत्व है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। मर्त्य लोक में उसका स्थूल रूप है, अन्य लोक में सूक्ष्म रूप है उसी 5 तत्व का। बस उसमें अक्षर ब्रह्म का स्वप्न का चेतन नारायण डाल दो, नारायण एकाम भाषा में, तो वही चेतन रिफ्लेक्शन हुआ। तो ये तो माता है, उसका आमा माता जैसा ही है ये तो ये तो एक पिता ही होता है, पिता का पुत्र तो पिता ही तो होता है, तो जैसा का तैसा ही है। तो पिताजी जो है मेरा ही पुत्र तो मेरे जैसे तो होता है, तो करके गर्व के साथ बोलेगा वो भी, उसी को बोलेंगे वंशज। तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, इतना विशाल सृष्टि है, क्या विशाल सृष्टि होता है। आपका सपना का सारा प्लेन वगैरह देख रहे हो, कान में छोटा सा धागा घुमा दिया जाए, सब खत्म हो जाता है। ऐसे अक्षरातीत का ज्ञान होती है, ऐसे लाखों करोड़ों ब्रह्मांड अपने आप उड़ जाता है। कोई घबराने की बात नहीं, सृष्टि कुछ भी नहीं है। ये जो सकल जहान, एक पिता ने
एक माता ने पुत्र को पूछा कि बेटा अनार खाओगे? नहीं खाऊंगा। पिता उधर बैठा हुआ है। फिर पूछती है अनार खाओगे? नहीं खाऊंगा। अमरूद खाओगे? नहीं खाऊंगा। एप्पल खाओगे? नहीं खाऊंगा। ये तो पिता का ही तरफ गया। ये तो चप्पल ही खाएगा। पिता उधर बैठा था, उसको भी गुस्सा आया। बोलना बनता नहीं पत्नी के साथ। धीरे से, बेटा दूध पिएगा? नहीं पीऊंगा। जूस पिएगा? नहीं पीऊंगा। ये तो उसके माता की तरफ गया। ये तो खून ही पिएगा बस। वंशज ऐसा तो चलता है। तो जीव सृष्टि को पूछा परमधाम जाओगे? नहीं जाएंगे। अक्षरधाम जाओगे? नहीं जाएंगे। ये तो उसके बाप के तरफ नारायण में ही जाएगा। ये तो वो कहाँ परम धाम की बात है। वो देखो तो ये पैदा बनी आदम की, ये जो सकल जहान सो क्यों करावे अर्श में। इनको परम धाम दिखाओ, अक्षरधाम दिखाओ। नहीं आएंगे। बिना अपने मकान, वो जहाँ से आए वहीं जाएंगे। बिना अपने मकान, अपने घर में जाएंगे। हम कार्यक्रम खत्म करने के बाद थोड़ी ना दूसरे घर घुसेंगे, अपने अपने घर में जाएंगे। ऐसे ही जीव जन्म मरण चक्र वाला अपने शरीर ब्रह्मांड में जाएंगे और ईश्वरी अपने घर में जाएंगे अक्षरधाम। और ब्रह्मधाम से ब्रह्मात्मा जो रुए हैं वो अपने परम धाम जाएंगे। तो फिर खेल में फिर ये सब जानने का बख्शिश क्या हुआ हमारा? अरे यही तो बोल रहे, पहले जानो, उसके बाद बख्शिश की बात आती है। उसके बाद धनी बड़े कृपाल बात आती है। उसके बाद परमात्मा मेहरबान कृपावान अब चालू होगा। तो कृपा 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 क्या कृपा की? बोले ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नया अंकुर कर किए नेहचल देख नजर। ये नेहचल है ना, ये अखंडा, वो अखंडता दिया। ये उनकी बख्शिश है। तो उनको बख्शिश प्राप्त करने उनको जानना पड़ेगा। परब्रह्म परमात्मा को, ब्रह्म सृष्टि को जानेंगे तो फिर उनका नजर हमारे अंदर, हमारा ध्यान चिंतन उनकी तरफ हो जाएगा। हमारा उनकी पूजा करेंगे, उनकी अर्जी करें, उनसे प्रार्थना करेंगे तो हमारी जल्दी काम बन जाएगी। इस तरह से सृष्टि की व्यवस्था है। तो कह रहे हैं सो क्यों कर आवे अर्श में बिना अपने मकाना। इसीलिए ये वाली बात जो है ना, आदम से पैदा होना और अपने अपने घर जाएंगे, इस तरह से जो है वो 8वें सिपारे में ये तो स्पष्टीकरण दे रहे हैं। खुलासा ग्रंथ का ये तो प्रसंग ले रहे हैं और उसका हवाले दे रहे हैं कि देखो जाहिर सिपारे 8वें में देखो, 8वां सिपारा कुरान में देखो, लिखा पैदा आदम हवा है। आदम और हवा से सृष्टि बनी हुई है, लिखा है। और वेदों में 12 भागवत के 5वें स्कंद में नारायण और इच्छा शक्ति से सृष्टि बनी हुई है। एक ओम बहुत श्याम बोलने पर, अपने आप को जानने चाह, न जानने पर असत्सा माना, तो उन्होंने इच्छा की तो इच्छा शक्ति पैदा हुई और सृष्टि हो गई। लिखा पैदा आदम हवा है। उसके बाद आदम आदिनारायण के सृष्टि में इबलिश लिखा दूनी नस्ल। और दूसरी जगह जो है सृष्टि को इबलिश की नस्ल भी लिखा हुआ है। इबलिश की लिखा दूनी नस्ल है। दुनिया का नस्लें जो है, दुनिया के नस्लें जो है वो इबलिश लिखा हुआ है। इबलिश लिखा दूनी नस्ले और दिल पर ए पातशाह, और दिल पर ए पातशाह, दिल में ये बादशाह बना हुआ है इबलिश। अच्छा, बात तो वही है। इबलिश लिखा दूनी नस्ल है। संसार को क्या बोला है? मन की सृष्टि बोले। वहां इबलिश बोला है, यहाँ मन बोला है। मन की सृष्टि
या में माँ विष्णु मन, मन थे त्रिगुण, ताते थे रसरस। ये सब मन की सृष्टि है। तो इब्लिस तो सारा मन की तो सृष्टि है। अक्षरातीत का सच्चिदानंद मन, अक्षर, अक्षर का मन अव्याकृत। अब अव्याकृत मन में परामर्शी का काम हो गया तो ये उल्टा हो गया, नींद के आवरण से उल्टा हो गया। उल्टा हो गया तो मन तो मन ही रहे, उल्टा मन हो गया, असजड़ दुख वाला मन हो गया। अब उसी का विस्तार हो गया तो मन की सृष्टि, तो ये भी तो ठीक है। तो उसी को कुरान में लिखा हुआ है, इब्लिस लिखा, दुनी नस्ल है, दुनिया का इब्लिस का नस्ल बताया। और दिल पर ये पातशाह, वही तो दिल में पातशाह कर रहा है। तो ये संसार में वही तो भागवत गीता सब बोल के उसी तो मन को तो उपदेश दे रहे हैं। भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन बोलता है कि मेरा मन बहुत चंचल है, मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ, मन को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, मन को बस में नहीं हो सकता हूँ। तो बस समझाए कि अभ्यास से हो सकता है अर्जुन। तो यही स्पष्ट कर रहे हैं प्राणनाथ जी। इसलिए आपस में झगड़ा मत, अपने अपने लाइन से जाओ, तुम भी खुदा से मिलोगे। फिर प्रेमी प्रेमी सखी से बात करोगे। तुम भागवत वेद से जाओ, श्री कृष्ण की लीला से प्रवेश हो जाओ, तो रास का प्रेम से तुम भी प्रेमी की प्रेम बात करोगे। और प्रेम प्रेम का मिलन जो है वो बाप की तरह है। धर्मशास्त्र धर्मशास्त्र मिलन वो पानी जैसा है। और तुम्हारा जो कर्मकांड का मिलन, ज्ञानी से ज्ञानी मिले ज्ञान का लूटा लूट, मूर्ख से मूर्ख मिले लाठी से चुटाटो। तुम्हारा शरीयत में बैठोगे तो लाठी से चुटाचुट करते रहोगे, बम फोड़ते रहोगे। इस तरह से बताया है कि 15 नंबर चौपाई में बोल रहे हैं, भया निकाहा, आदम और हवा। आदम और हवा का निकाह संबंध हुआ तो सृष्टि बनी। और सृष्टि के अंदर दुनिया का निकाह इब्लिस से हुआ। शुरू में आदम हवा से सृष्टि बनी और उसकी बनी हुई सृष्टि में संबंध लगा किसका, बोले इब्लिस और दुनिया के साथ संबंध हो गया। इब्लिस मन, आदम हवा, अक्षर को सपना को मन, नारायण, नारायण इच्छा शक्ति। तो सृष्टि बनना ये महत सृष्टि में आ गया। महा सृष्टि के बाद फिर मानसिक सृष्टि है, मानसिक सृष्टि के बाद मैथुनिक सृष्टि है। तो मैथुनिक सृष्टि आते आते मन में हो गया और मन इब्लिस से फिर सृष्टि बन गई। और झूठे को झूठे ही पतिया है। तीन हवा, भया निकाहा, आदम हवा से, दूनी निकाह इब्लिस से हुआ। ये जाहिर लिखा कुरान में, लिखा है कुरान में, देखो। और क्या लिखा है, इस तरह से सृष्टि बनने के बाद जो आम खलक दुनिया जो सृष्टि है, ये कर्मकांड में डिपेंड करेंगे। और ये क्या करेंगे, पूजे हवा अपनी ख्वाहिश, लिखा है कुरान में। ये जो आम खलक जो सृष्टि है दुनिया, वो पूजा करेंगे। किसको पूजा करेंगे, हवा को, निराकार को पूजा करेंगे। उस इच्छा शक्ति को पूजा करेंगे। क्यों, अपनी इच्छा पूरा करने के लिए, अपने ख्वाहिश पूरा करने के लिए। हमको ऐसा चाहिए, हमको ऐसा चाहिए, हमको घर चाहिए, हमको ये चाहिए, दूसरों को दबाना चाहिए, उसको पीटना चाहिए, सब देश को अपना बनाना चाहिए, हमारा। तो यही तो तुम्हारा तुम्हें कर रहा है, दूसरों को दबाने का। जागने का थोड़ी कर रहे हो। जागने का और ब्रह्म तत्व के बने तो खुदा नूर अरस अजीम तो कहाँ है तुम्हारा। आराम अरस अजीम का लक्षण है तुम्हारे कार्रवाई में। इसलिए सब अपने ख्वाहिश का पूजा कर रहे हैं। पूजे हवा, अपनी ख्वाहिश, अपनी इच्छा पूरा करने के लिए हवा को पूजा करते हैं, निराकार को पूजा करते हैं। ये आम खलक है, बोल दिए। ये जाहिर लिखा है कुरान में लिखा हुआ। तुम उस चीज को पढ़ते हो, शेख इधर नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद, कोई 5 काजी, बस तुम्हारा राजा को प्रोटेक्शन देते रहो, अंदर घुसने ना दो ज्ञान। और तुम अपने रोटी सेक रहे हो, अपने पापड़ बेलो। तुम्हारा उसी में, तुमको ब्रह्म तत्व से कोई लगाव है तुम्हारे ब्रह्म से। सनंद गा गा करके उन 5 काजी गई तो चिट्ठी लेके प्राणनाथ जी कुरान, उसमें दिल्ली से आगे बढ़ने के बाद प्राणनाथ जी चिट्ठी लिखते भेज रहे, एक एक पुस्तिका बना के भेज रहे हैं। क्या तो यही तो भेज रहे हैं। उन्होंने ज्ञान का तलवार चलाया है।
जब नहीं माना तो 70 साल का लोहा का तलवार देकर भी गिरा के ही छोड़े अपने जमाने में। लेकिन ये बातूनी प्रयास जो है प्राणनाथ जी की, वो इतिहासकारों ने पर्दे के पीछे रख दिए, क्योंकि हमने इतिहासकारों की जानकारी दी नहीं। सबके विजयराज जी का हुक्म है, हुक्म ने जितना करा था उतना करवाया। दिन हवा हिरस से पैदा हुई, इस तरह से जायर लिखा फुरमान में, पूजे हवा, अपनी ख्वाहिश अपनी इच्छा के लिए पूजा करते हैं। तीन हवा हिरस से पैदा हुई, अपने ख्वाहिशे जे, सो फैल कर जुदे पड़े, ये जो फिरे दुनिया के फिर के। अब तीन हवा हिरस से पैदा हुई। हवा हिरस मतलब हवा निराकार, नींद से हिरस, ये कौम बहुश्याम बोले, इच्छा से पैदा हुई सृष्टि अपनी ख्वाहिशे जे, और अपनी इच्छा को, अपनी इच्छा से इच्छा शक्ति आया, सृष्टि बन गई। अपनी ख्वाहिश अपनी इच्छा के लिए जो सो फैल कर जुदे पड़े। उसके बाद क्या हुआ? सब अपना अपना संप्रदाय का ख्वाहिश, सब अपना अपना मजहब का ख्वाहिश, अब जुदे पड़े। तो मोहम्मद जाने के बाद 73 फिरके हो गए, ईसा जाने के बाद 72 फिरके हो गए, और मूसा जाने के बाद 71 फिरके हो गए। उसमें से एक फिरका सच्चा बोला, और सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज जाने के बाद 2 फिरका हो गया, बिहारी का फिरका और प्राणनाथ जी का फिरका। प्राणनाथ जी जाने के बाद और फिरके बन गए, और गुरु जी मंगलदास जी जाने के बाद और फिरके, फिरके लास्ट में फिरके। अब धीरे से बोलो फिरके, उसी फिरके को धीरे से बोलो, फिर के, फिर लौट के तो पराम में जाना है, फिर के। अब धीरे धीरे फिरकेंगे, मूल में तो जाना ही है, इसलिए मूल मिलावा दिया है। तो जो जागृत आत्मा है फिर के फिर मूल मिलावा जाएंगे। अभी फिर को, इसलिए लोग फिरकांते बोलते हैं ना, फिरकांते क्या है? फिरकांते मूल छोड़ करके फिरकांते। अब फिर वो फिरकांते छोड़ करके फिर फिरे तो फिर फिरकांते, तो परमधाम तो फिर फिरना ही पड़ेगा ना दोबारा। शिरा 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 सो फैल कर, फैल मतलब आचरण। कैसा आचरण? अपनी अपनी इच्छा का आचरण करके जुदे पड़े। या में बाम मन मन थे त्रिगुण, ताते तेरे चर सबोत्पन्न, फिर के पैदा हुए। ये जो फिरे दुनिया के फिर के, यही है दुनिया जो फिर रहा है ना, अपने 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 लेकर, ये दुनिया है। राज्य ने बोला था, हे ब्रह्मात्माओ, तुम ऐसे फिरकांत में जाओगे कि कभी नहीं फिर पाओगे। तो वो याद दिला रहे हैं अभी। अब होशियारी आत्मा फिरकेंगे, लौटेंगे। अब तो देख लिया ना, इस तरह से पैदास बीच इबलिस कया। ये जो आदम की नस्ल, आदम दादाजी है, और उनके नस्ल में इबलिस मन, पैदास बीच इबलिस कया। ये जो आदम की नस्ल, आदम के नस्ल में ही इबलिस उत्पन्न होता है। अब ये क्या करेगा? पूजे हवा को खुदा कर, निराकार को ही, उसके नीत को, आवरण को ही, अज्ञान को ही खुदा बोल के पूजेंगे। अक्षर अक्षरातीत को छोड़ करके संसार के देवी देवता को ही परब्रह्म परमात्मा करके पूजा करेंगे। करके भागवत में वेद व्यास जी, सुखदेव महाराज ऋषि बोलते थे, वही हो रहा है। मोहम्मद ने भी कुरान में बोला कि पूजे खुदा को हवा कर, दुनिया की यह अक्ल, दुनिया की बुद्धि ऐसी होगी करके
जहर सिपारे 8 में लिखिया पैदा आदम हवाएं। आदम हवा के प्रसंग में 8वां सिपारे में लिखा हुआ है। जैसे हम गीता के इतने अध्याय में बोलते हैं, भागवत के इतने स्कंद में बोलते हैं, इतने श्लोक में बोलते हैं, ऐसे ही कुरान के ऐसे ऐसे भी ऐसा लिखा हुआ है। पैदाश विजय इब्लिस कया, ये जो आदम की नस्ल पूजे हवा को खुदा कर, दुनिया की है न अकल। कया कुलफ आड़े ईमान के, हवाई का देख। कया कुरान में ये भी लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कुलफ ताला, आड़े ईमान के, हवाई का देख। ये जो हवा से निराकार से उत्पन्न, एक ओम बहुश्याम से उत्पन्न, ये नूर मकान से उत्पन्न जो ये है ना आम खलक जीव सृष्टि जो है ना, वो क्या है? हवाई का देख। ये निराकार को देखते हुए ये कुलफ है, बहुत बड़ा ताला है ईमान के। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की बात जहाँ होती है उसमें विश्वास ले आने की जगह में ये निराकार आड़ा ताला है, कुलफ है। ये भी लिखा हुआ है। दुनी का लेखिया बिवारा, ये दुनिया के बेवारा में लिखा हुआ है। सोए कहूँ विवेक, उसी को मैं विवेकपूर्ण ढंग से बोल रहा हूँ। समझ करके धीरे से इसको जानो समझो पढ़ो करके बोल रहे हैं। तो सुंदर सा जी आज यहीं रखेंगे। आज हमको जाना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कया कुलफ आड़े ईमान के, कया कुलफ आड़े ईमान, हवाई का देख दुनी का लिखा बेबरा। सोए कहूँ विवेक, सोए कहूँ विवेक, सोए कहूँ विवेक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम।